अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने एक नए दिन के साथ शुरू करते हैं हम, और उम्मीद आपके साथ हम लोग आगे ये बैठे हुए हैं कि आप हमारी वीडियोस को देखते जाएंगे और शेयर भी करेंगे। यार हमारे शेयरिंग की बड़ी ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट करते तो हम चलते हैं, अदरवाइज़ हमारा कुछ भी नहीं है भाई। साफ सी बात है और सीधी सी बात है। आज 10 o'clock की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि जो हम देख रहे हैं कि जो सीरीज़ होने जा रही है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की, वो कहीं ना कहीं फाइनलाइज होने लगी है भाई, और मैचेस होने लगे हैं स्टार्ट। और आपसे हमने ये कमेंट में आज पूछना है कि आप कितनी कुछ तैयारियां करके बैठे हुए हैं और आप किसको फेवरेट देख रहे हैं। पहले हम ये डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी, अवैस हमें कुछ न्यूज़ से आगाह करेंगे आज, और फिर हम देखेंगे कि आप हमें कौन कौन से कहाँ कहाँ कमेंट देते हैं और अपने आगाह करते हैं कमेंट से। जी अवैस, आज शुरू हो जाए। सर, सबसे पहले तो आपने जिस तरह पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ की बात किया, तो सीरीज़ ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। 15 जुलाई को यहाँ से 27 प्लेयर जाएंगे। 25 प्लेयर की वैसे बात हुई थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मिसबाउल हक को कहा कि आप 2 ऊपर प्लेयर लेके जाएँ। क्यों 2 से कोरोना आ जाएगा, 2 जाएंगे तो 27 प्लेयर जाएंगे सर यहाँ से। 27 प्लेयर जाने के बाद 15 तारीख को यहाँ से जाएंगे। 15 तारीख को बल्कि उनका चार्टर प्लेन आएगा यहाँ पे, जो कि उनको लेके जाएगा साथ, और वहाँ पे जाने के बाद इनको क्वारंटीन कर दिया जाएगा। और क्वारंटीन करने के बाद ये 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे। उसके बाद ये होटल से निकलेंगे और ग्राउंड में चले जाएंगे। तो ग्राउंड का ही होटल होगा, ग्राउंड में चले जाएंगे। ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस किया करेंगे, और फिर 2-4 दिन, जो 10 दिन प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के बाद मैचेस स्टार्ट होंगे। और मैचेस स्टार्ट होने के दरमियान अगर कोई प्लेयर, कोई ऐसा वैसा मामला निकल आता है, कोई इंजर्ड हो जाता है, तो आपके जो 25 प्लेयर गए होंगे उनमें से आप प्लेयर खिला सकते हैं। आपको इंजर्ड प्लेयर में से कोई चांसेस नहीं है कि आप पाकिस्तान से कोई प्लेयर मंगवा सकें कि प्लान भेजें तो वो प्लेयर भेज दें। ये वो साथ वाली गली में थोड़ी है कि बाइक पे बैठा ला यार उसे, तो ये ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि 14 दिन का क्वारंटीन है। तो उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे एक चीज़ बताएं यार, अगर 14 दिन क्वारंटीन करते हैं तो इससे, क्योंकि मैच उसके बाद ऑब्वियसली उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे, तो मुझे बताइए यार जो ये प्लेयर होंगे उनकी फिटनेस पे कुछ असर नहीं होगा? क्योंकि जाते सारी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, आपको पता है, नेट प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं एक दूसरे से, फील्डिंग वगैरह। ये सर, ये तो पहली सीरीज़ है। इसमें जिस तरह कल मैं देख रहा था कि इंडियन एक प्लेयर है, मैं अभी नाम उनका एक्यूरेटली याद नहीं आ रहा, शायद अजय ने कहा कि किसने भी कहा है, और सुनील गावस्कर साहब ने शायद कहा, ये अभी मुझे एक्यूरेटली नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने भी कहा, यही कहा था कि लेट्स से 14 दिन का क्वारंटीन होता है। उसके बाद आपको पता है होटल में बहुत से लोगों ने आना है जाना है, वो सारे क्वारंटीन में तो नहीं होंगे, सारे हैंड सैनिटाइज़र तो नहीं यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ बड़ा कुछ होता है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी एक प्लेयर को मैच के दौरान कुछ हो जाता है, तो क्या आप टेस्ट मैच रोक देंगे? क्या आपका हिसाब किताब है? क्या आप फिर दोबारा से सारे 21-22 प्लेयर जो होंगे सबका टेस्ट करेंगे? और ये सारी चीज़ें तो आपको पता है पहली सीरीज़ है, तो हर चीज़ को देखना होगा। क्योंकि उन्होंने ये भी, जिस तरह ये भी है कि आपको जिस तरह पता है सेलिब्रेशन जो है आप नहीं कर सकते, आप कैप उतार के अपनी अब अंपायर को नहीं पकड़ा सकते, आपको बड़ी चीज़ें देखनी है, आपको थूक नहीं लगाना। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है जिसने, उसकी सेलिब्रेशन का भी टाइम आपको पता ही है कि किस तरह बंदा सेलिब्रेट करता है। और यकदम वो जब क्रिकेट विकेट लेगा तो वो यकदम क्या जाकर रुक जाएगा, और नहीं क्वारंटीन है। तो कहते हैं ये पहली सीरीज़ तो अब देखने वाली होगी कि क्या चीज़ें आती हैं सर। कमाल की न्यूज़ आ रही हैं यार। मुझे लग रहा है कि वही कल वाली बात मैं दोबारा से रिपीट करूँगा कि जब ये खिड़की खुलने की मैं उम्मीद नज़र आई ना थोड़ी सी, कि यार ये पाकिस्तान और इंग्लैंड कहीं ना कहीं आपस में मामला तय पा रहे हैं और ये शायद सीरीज़ हो जाए, तो तब भी मैं आपको बता रहा था कि व्यूअर्स, ये जो आगे मामला इन फ्यूचर में होने वाले हैं ना, वो उससे पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाएगा, और वर्ल्ड में मैसेज जा भी रहा है, और वो हल होना शुरू हो गया। जिस तरह आपको इंडियन व्यूअर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ है वो अगस्त के अंदर शायद फाइनलाइज हो रही है। और यानी कि अगस्त के अंदर अगर फाइनलाइज होती, अगस्त सितंबर के अंदर अगर फाइनलाइज होती है, तो इसका मतलब है कि 15 जुलाई को अगर पाकिस्तान जाता है, 15 जुलाई को अगर पाकिस्तान जाता है, तो मे भी जुलाई के अगले हफ्ते ही शायद इंडिया भी साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो। सिचुएशन बनी हुई थी, किसी ना किसी को कुर्बानी तो देनी पड़ी थी। वैसे इसको कुर्बानी नहीं कर सकता, इसको कहते हैं जिगरा दिखाना पड़ना था किसी। सर, मैं साउथ अफ्रीका की सीरीज़ का आपको जिगरा बता देता हूँ कि वो आपको पता है जिस तरह के बात चल रही है कि सुनील गावस्कर कह रहा हूँ, जिस तरह के बात चल रही है, वो क्या नाम है इनका यार, सौरभ गंगुली, उनको जिस तरह आईसीसी का चेयरमैन बनाने की कोशिश की जा रही है, तो साउथ अफ्रीका का वोट लेने के लिए उनके साथ उधर जाकर सीरीज़ खेली जा रही है। अंदर की खबरें तो ये, आप इसके ऊपर क्या रोशनी डालते हैं, आपकी मर्जी। साउथ अफ्रीका एक बहुत जो है एक इम्पोर्टेंट बोर्ड है, हर फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस देता आ रहा है और उसका एक किरदार रहा है आईसीसी में।
तो ऑब्वियसली आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत तो नहीं सका, लेकिन जब भी आया मैदान में तो उसने बहुत अच्छी फाइट की है, बहुत अच्छे मैचेस दिखाए हैं। जितना भी ऑडियंस मैच देखता है पूरे वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका को बेस्ट टीम माना जाता है और बहुत देर तक ये टॉप 3 में रहे हैं। अब ये बात जो सिचुएशन इस टाइम ये इंडिया की और अफ्रीका के दरमियान जो सिचुएशन छिड़ गई है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान और इंग्लैंड ने सीरीज़ करवाई है उसमें मैसेज गया, उस हिसाब से उन्होंने अपने उस पर मीटिंग की और ये अगस्त में फाइनल होने जा रही है। अब पाकिस्तान सॉरी इंडिया और साउथ अफ्रीका की अगर ये सीरीज़ कामयाब होती है तो एक दरवाज़ा जो कह रहा हूँ कि मैं और खड़क सकता है, दस्तक हो सकती है, वो है वर्ल्ड कप 2020 जो जिसका अभी तक फैसला नहीं हो पा। अगर उन्होंने कहा कि यार ये टीम भी खेल रही है, वो भी टीम खेल रही है, ये 2 टूर अगर सक्सेसफुली कामयाब हो जाते हैं तो आपसे मैं ये बात आज ही कर रहा हूँ कि भाईजान जो अगस्त में जब सीरीज़ हो रही होनी है ना ये इंडिया की और साउथ अफ्रीका, तो अनाउंसमेंट आ जानी है अवैस के 2020 में जो फाइनल जो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप जो कि डिसाइड नहीं हो रहा था वो डिसाइड हो गया, वो हो रहा है। सर वर्ल्ड कप की बातें कर रहे हैं तो बेन स्टोक ने कल से जो है पूरा धुआंधार एंट्री मार दी है, एक नई कंट्रोवर्सी लेके इंडिया को बड़े लाले पड़े हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो इंडिया के खिलाफ आपको पता बात चाहिए ही चाहिए, तो पीसीबी ने तो जी हाथ जो है ना कमर पे बैग बांध लिया कि सीरीज़ को देखेंगे बाद में इंग्लैंड वाली। चलो जी इनके खिलाफ आईसीसी में जाके को जी तहकीकात शुरू करें। पीसीबी जो है इस टाइम पे पूरा स्टांस ले रही है और पूरा लीगल चीज़ें तैयार कर रही है सर। बिल्कुल करना भी चाहिए, जान के जो है ये एक फिक्सिंग मूड में चले जाता है यार। बेशक आप पैसे नहीं भी ले रहे लेकिन ये फिक्सिंग है कि आप एज अ पॉलिटिशियंस सियासी ये सियासत ही होती है ना यार। आप जान के मैच हार जाओ तो अगली टीम से ना खेलने के लिए, वैसे भी वो अब देखें अगर 2021-2020 का वर्ल्ड कप आना है वो तो ऐसे समझ रहे थे कि जो 2019 का वर्ल्ड कप गुजरा है इसमें से अगर सेमीफाइनल में हमारा टाकरा हो रहा है उसके बाद तो कभी ज़िंदगी में हमने इनसे मुँह भी नहीं लगाना। ओ भाई क्रिकेट तो चलती रहनी है, आपने हमारे साथ एशिया कप भी खेलना है, आपने हमारे साथ वर्ल्ड कप भी खेलना है, आने वाले जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स हैं उसमें आपने होना ही होना है क्योंकि हम टॉप 10 में आते हैं, आप भी टॉप 10 में आते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आपका हमारा टाकरा ना हो। तो इसलिए जिगरा निकालें, बड़ा बने, अपने मैचेस को जितना बेस्ट हो सकता है उतना तो करें आप। मैं अपनी ऑनेस्टली बात बताऊँ तो वो मैच इंडिया नहीं था जीत सकता, लेकिन ये बात भी 100% क्योंकि स्कोर बहुत ज़्यादा हो गया था, ये भी बात कहीं ना कहीं बिल्कुल बेन स्टोक ने 100% ठीक की है कि उन्होंने एफर्ट ही नहीं की। एफर्ट करते तो नजर आता था उस दिन जब मैच हो रहा था, जब भी इंडिया बैटिंग कर रहा था तो कोई सा भी जिसकी कहते हैं ना आंखें नहीं है, जिसकी आंखें नहीं है वो भी बता सकता था यार ये जान की हार है, क्योंकि इंडिया टीम ऐसी है ही नहीं। चेज में आप 400 स्कोर भी करेंगे ना तो बेस्ट टीम के आगे तो वो आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करके दिखाएंगे। आपने न्यूजीलैंड का मैच देखा था, कितने आउट हो गए थे, एंड वाले आवर तक ले गए थे यार, पता लगा था ना कि चेज हो रहा है, हालांकि उम्मीद ही खत्म हो गई थी, लेकिन वो धोनी एंड पे खड़ा था। मैं ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ उसमें हालांकि स्कोर ज़्यादा था, इसमें स्कोर कम था और इसकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी उस मैच की निस्बत जो कि इंग्लैंड में हो रहा था। इंग्लैंड में तो इंग्लैंड और इंडिया के मैच में एक तो प्रेशर कम था, प्रेशर कम होने की वजह से आप आराम से बैटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड और जो इंडिया का सेमीफाइनल हुआ था उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ सर। उसकी वजह से उसी दिन का मुझे याद है कि बासित अली जो कि एक प्रोग्राम में बैठे कहा था कि सर ये मामले का है, ये जान के हारेंगे मैच, उन्होंने एक दिन पहले कहा था। तो उसके बाद बड़े इंडियन जो सहाफ़ी थे, बड़े मोटे मोटे ताज़े से सहाफ़ी होते हैं इधर के, खा पी के फटे हैं, वो सारे कह रहे थे जी इंडिया पे बात कैसे कर दिया आपने, अब बेन स्टोक ने किया, अब कोई क्यों नहीं बोल। बेन स्टोक ने पूरी बात नहीं की, किताब लिखी है पूरी। हाँ। मैं आपको गौर से बताता चलूँ, और किताब एक ऐसी चीज़ है कि जितनी दफ़ा भी पढ़ेंगे ना आपको याद ही रहेगी। वो उसने एक यार अब उनको जवाब तो मिल गया होगा, बोरिया बिस्तर पता नहीं क्या नाम है भाईजान, उसने किताब ऐसे ही लिखी होनी, उसने विद प्रूफ के साथ लिखी होनी है और उसके पास बैक एंड पे इस चीज़ के शवाहिद भी मौजूद होने हैं। ऐसे नहीं उसने इतनी बड़ी चीज़ की, वो सिर्फ बयान नहीं है, ये बहुत बड़ी एक यार। आप एक बुक का मतलब है कि मेरी स्वाने उम्री है जिसके अंदर मैंने सारी ज़िंदगी लिख रहा हूँ, और उसके अंदर आप एक छोटी सी लाइन एम ही नहीं लिख देते कि सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए। और छोटी लाइन या तो हो ना मैं इंग्लैंड के अपने दोस्त के बारे में लिखूँ,
पाकिस्तान इंडिया के मैच की उनको इम्पोर्टेंस का पता है और वो लिख रहे हैं कि इंडिया जान के रहा, ताकि वो ये भी नहीं कह रहे कि यार इंडिया जान के रहा या इंडिया को मुझे लगा कि कम रहा है। उन्होंने साथ लिखा, मेंशन किया कि ताकि पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पे आगे ना आ सके। पूरा छोड़ के आए ना, बाउंड्री तक छोड़ के आए बंदे को कि भाई ये सर वो आप कहते हैं कि मैं जिस तरह आपको पता है कि उनको टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली है, वो कहते हैं जी मैंने टेस्ट से रिटायरमेंट सिर्फ लीगों से पैसा कमाने के लिए नहीं ली, मुझे आगे भी टेस्ट मैच इतने मिलते हैं और मेरी फिटनेस उतनी नहीं थी। ये आप इस बात को वैसे एक बात मैंने, क्योंकि पिछली बात अभी मैं क्लोज करता चलूँ उसको, जो कि आपने मैचेस की बात की, बेन स्टोक की, अभी तक कोई इंडियन बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा स्ट्रांगली रिप्लाई नहीं आया, ना बेन स्टोक को ना आईसीसी को। ये इस पे आपकी हैरानगी नहीं होती? सर हैरानगी इस वजह से होती है कि आपको मैं कहूँ कि नहीं तो उनको अगर छेड़ ले, इतना बड़ा बोर्ड है, वो आगे वो आपको मैंने बताया था कि जिस दिन आईसीसी बासित अली ने छेड़ा था तो उस दिन ये बोरिया बिस्तर नाम, पता नहीं क्या नाम है उसका, साफी का, और बाकी बंदे हैं वो जी ये क्या हो गया, इंडिया पे बात कर दी। मैं उन्होंने ये तक कहा, मैं आपको वीडियो फैसल दिखाऊंगा, मैं जी सहाफ़त छोड़ दूंगा अगर ऐसी बात निकली तो। आज फिर वो क्या करेंगे? सहाफ़त छोड़नी पड़ेगी मेरा ख्याल है, क्योंकि गलत सहाफ़त आने वाले दौर में बिल्कुल नहीं है। आप सच बोलेंगे तो चलेंगे, आप झूठ एक भी बोलेंगे 100 में से तो आप गए, फारग हैं आपका कोई नहीं है। और बाकी जो दूसरी बात करते हैं वहाब रियाज की, तो वहाब रियाज की वो जिस तरह कहते हैं ना, उमर अकमल ने भी अपने आप को थोड़ा सा खुद संवारने की कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा ही संवर गए और बाहरी हो गया। तो वहाब रियाज भी, इनको तो ख्वाब आ जाता था वैसे वर्ल्ड कप से पहले, और शायद अभी T20 वर्ल्ड कप से पहले भी आ जाए। देखिए यार कितने को वर्ल्ड कप में ख्वाब आ गया, 1 में आ गया, 2 में आ गया, देखें 11 में आ गया, 15 में आ गया, 19 में आ गया, तो अब देखना 20 में भी आ जाएगा। मिसबा को भी ख्वाब आ जाएगा अगली दफा। मिसबा कह रहा हूँ मैंने तो कोच नहीं था, मैं तो कप्तान था। तो यार बात यह है कि आपने अपनी क्रिकेट को खुद ख़त्म किया है। आमिर को भी मैं बीच में शामिल करूँगा यार, आमिर को मैं इसलिए बार बार नोटिस करता हूँ, आमिर इतना बड़ा बॉलर था, अभी भी है, बड़े मैच का बॉलर है, नो डाउट। अभी हमारे पास जितने भी बॉलर्स हैं वो बड़े मैच के नहीं है, उनको थोड़ा और टाइम लगेगा। उसने बड़े बड़े मैच जितवाए भी हुए, आपको भी पता है। लेकिन वो जो टेस्ट मैच की रिटायरमेंट है ना, आपसे आपकी फिटनेस लेवल उससे पता लगता है कि आप फिट कितने हैं। इस आपको चले बता दूं, आपको बात बता दूं, एक हमारे नए व्यूअर्स शायद ऐड हुए परसों जो जब आपने बात की कि रिजवान और सरफराज के बारे में आप बात करेंगे, उन्होंने बड़ा लंबा सर कमेंट किया। उन्होंने कहा जी आपको शायद वो थोड़ा बुरा बना गया, उन्होंने गलत सेंस में ले लिया आपकी बात को। उन्होंने कहा जी आपको पता ही नहीं है कि आप टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा लाइट ले रहे हैं, और आपको नहीं पता कि रिजवान टेस्ट के ज़्यादा अच्छे बैट्समैन हैं सरफराज से, और टेस्ट क्रिकेट होती है। आपने कैसे सरफराज को कह दिया, वो तो सिर्फ T20 के प्लेयर। बात बिल्कुल सही है, T20 के प्लेयर थे, लेकिन और यही हम बात अभी भी कर रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट ही क्रिकेट है, और वो आप क्यों नहीं खेल रहे हैं, आमिर क्यों नहीं खेल रहे? वो बेसिकली क्लास की बात करूँ ना, दोनों को कंपैरिजन करूँ तो फिर मैं उसकी बात करूँ। देखिए आप मैं एग्री करता हूँ उनकी इस बात से। मैं नाम जो है वो SM भी पता नहीं क्या नाम था, तो वो हम ले देंगे कल वाले में। तो वो यही मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि रिजवान टेस्ट का प्लेयर ज़्यादा अच्छा है सरफराज से, बल्कि सरफराज जो है वो वनडे और T20 का अच्छा प्लेयर। बाकी देखिए क्या बोलता है यार, ये तो हर बंदे पे डिपेंड कर रहा होता है। मुझे लगता है रिजवान जो है वो यार कुछ चले तो सही ना, कुछ परफॉर्मेंस तो दिखाए ना यार। आता है बस अपने आप को ऐसे करके पीछे खड़ा हो जाना, आगे पीछे नासपा जो यार, इससे ठीक है आपकी फिटनेस बहुत, मैं कहता हूँ उससे अच्छी फिटनेस की शायद कोई ना, ऐसे ही इतना वो फिट है। लेकिन यार बाकी आपने टोटली आपने फील्डिंग, आपने बैटिंग भी करनी है, आपने कुछ स्कोर रन भी करने हैं, आपने सिर्फ टिप वो खेलने का स्टाइल बड़ा अजीब सा है यार। वैसे बैट खा के ना तो ज़मीन पे मार रहे होते हैं ऐसे, मतलब यार कोई शॉट्स वगैरह कोई ऐसी दिखानी पड़ती हैं जिससे आपको पता लगे कि आप भाई इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। सरफराज का नाम इसलिए लिया था क्योंकि कंपैरिजन में आपके पास कोई कीपर तो है कोई नहीं, काम में वैसे पाबंदी लग ही गई है हिसाब की, क्योंकि उसके भाई पे लगी है। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं वो सर भाई से याद आया, चले आपको भाई की बात बताते हैं। मिकी अर्थर साहब कह रहे हैं कि उमर अकमल वाज नो एनीवेयर, वो कह रहे हैं कि उमर अकमल का नाम है ही नहीं था। अभी जो लोग कर रहे हैं बातें वो लग गया, ये खारबाजी है कि सही बात है? ये खारबाजी है। उमर अकमल ने नाम तो बनाया था यार, मैं क्योंकि उमर अकमल के फैंस को नाराज नहीं करना चाह रहा, मैं खुद बड़ा फैन था, उमर अकमल ने नाम बनाया था। और वाकई उस तरह का हीटर जो है ना वो नहीं मिला आपको, उस तरह की परफॉर्मेंस वाला बंदा नहीं मिला आपको, ये हकीकत बात है, जेन्युइन बात है। बेशक उसने ये कपड़े उतार दिए अपने, या उसने जो है वो बुकियों से बात की, वो एक अलग मसला है, एक इशू है, ठीक है। आपकी जो है ना ये चीज़ें चलती हैं साथ, आपको मना करना चाहिए था, आपने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन आपको ये बात भी माननी पड़ेगी
कि भाईजान इस तरह का प्लेयर आपको नहीं मिला। और आगे आने वाले हम सोच रहे हैं कि हमें फ्यूचर में, क्योंकि T20 में हमारे पास हिटर कोई नहीं है और हमें वो हिटर्स चाहिए जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे हमने टॉप 1 में कितनी देर तक पोजीशन बनाई रखी, ये आपको व्यूअर्स आइडिया होगा। और हम जब भी ICC की वेबसाइट देखते तो T20 में पहले नंबर पर नजर आ रही थी, अब वो नंबर 1 पोजीशन भी हमसे निकल चुकी है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि हमारे पास हिटर्स नहीं है, बॉलिंग हमारे पास एक भी ठहर नहीं रही। अगर बॉलिंग अच्छी आती तो बैटिंग तो बिल्कुल ही नहीं है। उस ज़माने में हमारे पास, जब हमारे पास उमर अकमल था, यूनुस खान से अहमद शहजाद, तो सारे जो प्लेयर्स थे हमारे पास, हिटिंग अच्छी थी, हमारे पास फ्रीदी था सबसे बड़ा नाम जो था वो, उस फिर वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए। तो मेरा ख्याल जब ये निकले हैं 3-4 प्लेयर इकट्ठे निकले, शाहिद अफरीदी, उमर अकमल और अहमद शहजाद, तो सईद अजमल का नाम इसके बाद नहीं बन सका कोई। एक हमारा पास सईद अजमल आता, लेकिन वो बस थोड़ा सा शादाब खान ने थोड़ी सी आगे की थी, वो भी थोड़ी सी एम ही 1-2 साल चैंपियन ट्रॉफी तक, उसके बाद नज़र नहीं आएगा कहीं पे भी, बस नज़र आए हैं, परफॉर्मेंस नहीं आई। बड़ा ये तो आएगा। सर वकार यूनुस कहते हैं कि मेरा ट्विटर हैक हो गया और मेरी तरफ से वीडियो लीक की गई कोई, और अब जो है मैंने फैसला किया कि मैं तमाम सोशल मीडिया जो यूज़ करना है वो बंद करना, क्योंकि ये वाला सही काम नहीं है। ठीक है यार, अपनी अपनी मर्जी है, आप उसको सिक्योर करें, सिक्योर करने के भी हाँ। तरीके हैं बहुत ज़्यादा। आप उसको सिक्योर करेंगे तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि होना चाहिए। आप जो अपना मैसेज है वो कहीं ना कहीं से कन्वे तो करते हैं, लेकिन वो कन्वे कैसे करेंगे, वो एक ही तो थ्रू है। आप अपने आप माइंड में बात है ये तो आप फटाफट, लेकिन इसका नुकसान भी है। उसकी वजह ये है कि लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, वो जो सोच जहन में आता है वही फटाफट कर दिया, उसके बाद फिर ट्वीट डिलीट भी कर दिए। ये बड़ा एक समझदार, या तो फिर बुक लिखो ताकि वो सालों साल चले। ना बैन स्टोक ने जो काम किया, आप लाइब्रेरी में जाएं आपको और बैन स्टोक की बुक का नाम भी है ऑन फायर, तो वाकई में ऑन फायर है। तो ये बिल्कुल, मैंने थोड़ा सा उनको पढ़ा था तो मुझे बड़ा मज़ा आया, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो पूरी करूँ, और ताकि मुझे जो भी चीज़ें रह गई हैं तो वो भी मुझे मिल सकें। उन्होंने बड़े जो है ना वो पॉइंट्स वहाँ पे नोटिस किए हुए हैं उसमें, तो आप भी पढ़िएगा। बैन स्टोक की किताब जो आगे भी है, शाया हो चुकी है, तो आपको शायद ऑनलाइन भी मिल जाएगी, तो अमेज़न से मिल जाएगी। हाँ, तो ये बाकी से मिल जाएगी स्टोर से, ऑफलाइन स्टोर से। हाँ, ये सिचुएशन थी, और बताइएगा कि कैसे लगी। और हाँ, जो वीडियो में मैंने शुरू में बताया था सीरीज़ के बारे में, जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ होने जा रही है, फाइनलाइज हो चुकी है, और आपने बताना है जी आप कौन से इस मैच पे, उस ज़मीन पे कौन से टीम को फेवरेट समझ रहे हैं, और कौन सा बेस्ट प्लेयर है जो वहाँ पे परफॉर्म करने वाला है इस मुश्किलात हालात में भी, क्योंकि इस मुश्किल हालात में आपके एक दिमाग में एक मेंटली आपको एक टॉर्चर। और आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग अपनी टेस्ट 11 बना के भेजेंगे जो आपको लगता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड में पाकिस्तान की तरफ से उतरेगी। फिर हम भी अपनी, आपके पास 1-2 दिन है, आप लोग भेजें, फिर उसके बाद हम अपनी टेस्ट 11 बताएंगे तो कि क्या टेस्ट। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे 10 o'clock में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।